रात के 12 बज रहे थे जब एक 19 साला लड़के के बंद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और सामने इसकी बेहद हसीन कज़न खड़ी होती है, जो रेशमी बालों को बखेरे मासूमियत से कहती है, मुझे अपने कमरे में बहुत डर लग रहा है, क्या मैं यहाँ सो सकती हूँ। वो दोनों रोज़ रात को एक ही कमरे में अंधेरे में क्या करते थे, जानने के लिए दिल थाम कर सुनिए। मेरा नाम अरसलान है, मेरी उम्र 19 साल है और मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर का रहने वाला हूँ और पढ़ाई के सिलसिले में चचा के घर में मुकीम हूँ। घर में मेरी चची, चचा और इनकी एक बेटी, टोटल हम 4 अफराद हैं। चचा बैंक अफसर हैं जबकि चची एक हाउस वाइफ हैं। चची की उम्र 43 साल है और चचा की उम्र 52 साल है। माहम की उम्र 22 साल है। चचा का नाम कामरान है। वो बहुत ही सख्त तबीयत के पर बहुत ही प्यार करने वाले हैं। चची का नाम शादिया है और वो बहुत ही सादा तबीयत की औरत हैं। चची की शादी तालीम के फ़ौरन बाद हो गई थी। चची चचा को दिलो जान से प्यार करती हैं और चचा की बहुत ही वफ़ादार हैं। इनका चचा से प्यार और वफा देखकर हमेशा ऐसा लगा कि इनकी चचा से शादी को कुछ ही दिन हुए हैं और माहम डॉक्टर बन रही है। खैर, ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। चचा के घर में एक रूम नीचे और साथ में ड्राइंग रूम नीचे है। नीचे के रूम में चचा चची, जबकि ऊपर 2 रूम्स हैं, एक मेरा और दूसरा माहम का। एक दिन मैं अपनी रोज़ की रूटीन की तरह रात को अपने रूम में सोया हुआ था कि मेरे रूम के डोर पर दस्तक की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। मैंने टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। मैं परेशान हो गया और दिल में सोचा कि इस टाइम कौन और क्यों आया है। मैंने जाकर डोर खोला तो सामने माहम खड़ी थी और इनके चेहरे पर बहुत परेशानी थी। मैंने पूछा, माहम खैरियत तो है ना, आप परेशान लग रही हैं। माहम ने कहा कि अरसलान, मैंने बहुत ख्वाब देखा है जिससे मैं बहुत डर गई हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही थी और रूम में बहुत डर लग रहा है, इसलिए तुम्हारे रूम में आ गई हूँ। क्या मैं यहाँ सो सकती हूँ? मैंने कहा, जी माहम, आए ना, यहाँ सो जाएं, परेशान ना हो। मैंने माहम को पानी पिलाया। वो दूसरे बेड पर लेट गई और मैं भी अपने बेड पर लेट गया। हम बातें करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठा तो माहम तब तक अपने रूम में जा चुकी थी और मैं भी उठा और तैयार होने लगा। तैयार होने के बाद नीचे नाश्ते की टेबल पर जा पहुंचा तो माहम भी तैयार होकर नाश्ता कर रही थी। चची और चचा भी नाश्ता कर रहे थे। मैंने सबको सलाम किया और नाश्ता करने लगा। नाश्ते के दौरान ही माहम ने चचा चची को रात के बारे में बताया कि कैसे वो डर गई थी, जिस पर चची हंस दी और चचा ने सिर्फ स्माइल की। माम ने नाश्ता ख़त्म किया और मुझे भी कहा कि जल्दी करो, लेट हो जाएंगी। यहाँ मैं बता दूँ कि मैं अपनी कार पर माम को इनके मेडिकल कॉलेज पिक एंड ड्रॉप करता हूँ, जबकि चचा की अपनी कार है जिस पर वो बैंक जाते हैं। मैंने जल्दी से नाश्ता ख़त्म किया और उठा, अपनी किट उठाई और माम ने अपनी बिक्स। हम कार में बैठने के बाद अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हो गए। कॉलेज पहुंचने तक हम दोनों के दरमियान रोज़ की तरह नॉर्मल गपशप होती रही। फिर मैंने माहम को इनके कॉलेज उतारा। माहम मुझे बाय बोलते हुए टाइम पर दोबारा पिक करने की ताकीद करते हुए कार से उतरी और कॉलेज के अंदर जाने लगी तो मैं माहम को गौर से देखने लगा कि इतने में पीछे से किसी कार का हॉर्न बजा और मैं दोबारा होश में आया कि मैं रास्ता रोक के खड़ा था। माहम कॉलेज के अंदर जा चुकी थी और मैं भी अपने कॉलेज की तरफ चल पड़ा। आज मेरा कॉलेज में दिल नहीं लग रहा था। माहम दिमाग से उतरती तो दिल भी लगता ना। बस यही इंतज़ार था कि कॉलेज ख़त्म हो और मैं माहम को पिक करने पहुंचूं। यहाँ मैं माहम का मुकम्मल हुलिया भी बता दूं। माहम इतनी प्यारी है जैसे कुदरत का कोई करिश्मा हो। माहम के बाल ब्लैक, लंबे लंबे और सिल्की सिल्की हैं। आँखें बहुत प्यारी और बड़ी बड़ी हैं। रंग बहुत ज़्यादा सफ़ेद, चेहरे पर प्यारी सी नाक और होंठ पिंक कलर के, ना बहुत पतले ना बहुत मोटे और कद 5 फुट 6 इंच है। मैं भी एक स्मार्ट लड़का हूँ। मेरा कद 5 फुट 9 इंच है। रंग सफ़ेद और पुरकशिश आँखें हैं। मैं माहम की सोचों में गुम था कि इतने में किसी ने आकर मुझे पीछे कंधे से पकड़कर हल्का सा झंझोड़ा
और कहा कि जनाब आज किधर खोए हुए हो। मैंने पीछे की तरफ देखा और स्माइल की। ये मेरी फ्रेंड पिंकी थी। पिंकी और मैं बचपन से ही एक ही स्कूल में थे, अब कॉलेज भी एक ही था। पिंकी मेरी एक ऐसी दोस्त थी जिससे मैं हर बात शेयर करता था और वो भी अपनी हर बात मुझसे शेयर करती थी। मेरे और फ्रेंड्स भी थे, पर जितनी क्लोज पिंकी थी इतनी और कोई नहीं थी। उसने पूछा, हाँ जनाब, कहाँ खोए हुए हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पिंकी ने बहुत इसरार किया, पर अब जाहिर है मैं इसे अपने ख्यालात बताकर मायूस तो नहीं कर सकता था। और वैसे भी जो मैं सोच रहा था वो तो किसी भी हाल में इसे नहीं बता सकता था। और फिर पिंकी शुरू हो गई यहाँ वहाँ की बातों में, और मैं भी इससे गपशप में लगा रहा। फिर जो क्लासेस थे वो अटेंड किए और वहाँ से फारिग होने के बाद मैं माहम को लेने निकल पड़ा। माहम के कॉलेज के बाहर पहुंचकर माहम को सेल पर मैसेज किया कि बाहर आ जाए। माहम मेरा ही वेट कर रही थी। वो कॉलेज के गेट से जो ही सामने हुई, मैं तो इसे देखकर मदहोश हो गया, क्योंकि माहम बहुत खूबसूरत लग रही थी। माहम कार में आकर बैठ गई और मैं भी होश की दुनिया में वापस आ गया। आज माहम बहुत गुस्से में थी। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि आज इनकी एक फ्रेंड से फाइट हुई है और माहम गुस्से की बहुत ज़्यादा तेज़ थी। मैंने माहम की हालत देखते हुए माहम को एक दो जोक सुनाए, जिस पर इनका मूड अच्छा हो गया। मैं रास्ते में ये सोच रहा था कि न जाने क्यों मैं माहम को प्यार भरी निगाहों से देख रहा था। आज से पहले ना ही मेरी लाइफ में कोई लड़की आई और ना कभी दिमाग किसी तरफ गया। यही कुछ सोचते सोचते घर आ गया और हम दोनों कार से उतरकर घर में दाखिल हो गए। चची को सलाम किया और अपने अपने रूम में फ़्रेश होने के लिए जाने लगे। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए माहम मेरे आगे थी। माहम के साथ ही सीढ़ियों का ये सफ़र ख़त्म हुआ और माहम अपने रूम में और मैं अपने रूम में दाखिल हो गया। खैर, मैं कुछ देर के लिए सुकून करने बेड पर लेट गया और थोड़ी देर बाद खाने के लिए नीचे चला गया। नीचे माहम पहले ही टेबल पर बैठी खाना खा रही थी। मैंने अपना माइंड बनाने की कोशिश की, अब माहिम की तरफ नहीं देखूंगा। मुझे अपने मकसद में कुछ कामयाबी भी नज़र आई कि खाने के दौरान और खाने के बाद भी मैंने माम को देखने की कोशिश नहीं की और मैं रूम में आ गया। मैं अपनी रूटीन के मुताबिक सोया और फिर उठकर फ्रेश होकर स्टडी करने बैठ गया। शाम को फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए बाहर चला गया। जब वापस आया तो खाने का टाइम हो चुका था। फ्रेश होकर खाने के लिए आया तो चचा, चची और माम खाने की टेबल पर मेरा ही वेट कर रहे थे। चचा ने मुझसे स्टडी के बारे में पूछा और मैंने बताया कि सब ठीक है। चचा ने फिर माम से पूछा और माम ने भी अपनी स्टडी के मुतालिक बताया। मैंने खाना खाया और रूम में आ गया और लैपटॉप ऑन किया और एक मूवी देखने लगा कि अचानक रूम के डोर पर दस्तक हुई। मैंने लैपटॉप ऑफ किया और डोर खोला तो सामने माम खड़ी थी। मैंने पूछा, माम क्या बात है? तो माम ने कहा कि अरसलान, तुम हंसोगे तो नहीं ना? मैंने कहा, माम बात क्या है? माम ने कहा, पहले प्रॉमिस करो कि मेरी पर हंसोगे नहीं। मैंने कहा, ओके बाबा, नहीं हंसता, आप बताएं क्या बात है? माम ने कहा, अरसलान, मुझे आज भी अपने रूम में डर लग रहा है। मैंने कहा, बस इतनी सी बात थी, भला मैं क्यों हंसूंगा इस बात पे? आपको जब कभी भी डर लगता है तो आप मेरे रूम में आकर सोती हैं। कौन सा ये कोई नई बात है? तो माम ने कहा कि अरसलान, आज जब चची चचा को सुबह मैंने बताया था कि रात को मैं जब ख्वाब देख कर डरी थी तो चची कैसे हंसना शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि ये ना हो कि तुम भी मुझ पर हंसो। मैंने कहा, नहीं माम, ऐसी कोई बात नहीं, आपको जब कभी भी डर लगे तो आप आ जाया करो। माम ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा जी, कैसा प्यार है तुम्हारा मेरे साथ? जितना प्यार जतला रहे हो इतना करते नहीं हो। मैंने हल्की सी नाराज़गी का इजहार करते हुए माम से पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा? तो माम बोली, मैं पिछले 5 मिनट से तुम्हारे रूम के दरवाजे पर खड़ी हूँ, तुमने अभी तक मुझे अंदर आने का नहीं बोला। मैं माम की इस बात पर शर्मिंदा हो गया। मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मैंने माम को अंदर आने का तो कहा ही नहीं। मैं साइड पर हुआ और थोड़ा सा आगे को झुक कर एक हाथ से माम को अंदर आने का इशारा किया। माम बेसाख्ता मेरे इस अंदाज पर हंस पड़ी और अंदर आ गई।
माहम बेड पर आकर टेक लगा के लेट गई और मैंने रूम का डोर बंद कर दिया और मैं भी अपने बेड पर आकर बैठ गया और माहम से पूछा कि माहम आप इतनी गुस्से वाली हो कि जब कभी आपको गुस्से में देख लूं तो आपसे डर लगना शुरू हो जाता है और पर जब आप कोई डरावना ख्वाब देखती हो तो आप इतना डर जाती हो कि आप पहचानी नहीं जाती कि आप वही गुस्से वाली माहम हो। माहम मेरी इस बात पर हंस पड़ी और कहा कि मुझे खुद नहीं पता कि इसकी क्या वजह है, पर जब भी वजह मालूम हुई तो मैं ज़रूर बताऊंगी। अच्छा, अब ज़्यादा बातें नहीं करो और मुझे सोने दो। और तुम क्या करोगे अभी? मैंने कहा कि माम मैं थोड़ी देर स्टडी करूंगा फिर सो जाऊंगा। तो माम ने कहा कि ओके, मैं सोने लगी हूँ, तुम लाइट ऑफ कर लो और अपना टेबल लैंप ऑन करके स्टडी कर लो। मैंने ऐसे ही किया और माम थोड़ी देर में सो गई। मैंने स्टडी का माम को झूठ बोला था। मैं असल में माम पे ये इम्प्रेशन जमाना चाहता था कि मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ। स्टडी खैर ख्वाब करनी थी, मैं बस थोड़ी देर बुक के पेज टर्न करता रहा, फिर बुक बंद की और लैपटॉप ऑन कर लिया और इंटरनेट यूज़ करने लगा और कुछ देर इंटरनेट यूज़ करने के बाद आकर बेड पर सो गया। सुबह मैं जब उठा तो माम अपने रूम में जा चुकी थी और मैंने टाइम देखा तो मैं कॉलेज के लिए काफ़ी लेट हो रहा था। मैं उठा और तैयार होकर नीचे पहुंचा। चच्ची, चचा और माम नाश्ता कर चुके थे और माम मेरा ही वेट कर रही थी। जो ही माम की मुझ पर नज़र पड़ी उन्होंने कहा, आज लेट हो गए हो, रात को देर तक स्टडी करते रहे हो। मैंने कहा, जी माम, रात को देर तक बैठा पढ़ता रहा इसलिए आँख नहीं खुली। माम ने कहा, शाबाश, ऐसे ही दिल लगा कर पढ़ते रहना। मैंने दिल में कहा कि माम ऐसे ही दिल लगा कर पढ़ूँगा क्योंकि अब यही पढ़ाई तो मेरी ज़िंदगी बन चुकी है। और आप जल्दी से नाश्ता करो, मैं भी लेट हो रही हूँ। आज कॉलेज में एक फंक्शन है, इसकी जाकर थोड़ी तैयारी भी करनी है। मैंने चची चचा को सलाम किया और नाश्ता करने लगा और माम टीवी पर कोई मॉर्निंग शो देखने लगी। मैं नाश्ता करते करते साथ साथ माम को भी चोर नज़रों से देख रहा था। माम ने आज रेड कलर का ड्रेस पहना था जो माम पर बहुत सूट कर रहा था और माम बहुत प्यारी लग रही थी। रेड ड्रेस में माम का रंग वाइट था जिस पर रेड ड्रेस बहुत जच रही थी। माम को देखकर दिल कर रहा था कि माम को सामने बिठाकर बस देखता ही रहूं और दिन, हफ्ते, महीने, साल गुजर जाएं, बस मैं माम को देखता ही रहूं और अपनी नज़र न हटाऊं इन पर से। पता नहीं मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था। हर गुजरते दिन के साथ मेरे माम के बारे में ख्यालात और सोच ही बदलती जा रही थी। कहीं मुझे माम से मोहब्बत तो नहीं हो गई? जो ये सवाल मेरे दिमाग पर टाइप किया, मेरे दिल में करंट लगना शुरू हो गया। हाँ, ये मोहब्बत ही तो थी और बस इसी एक एहसास ने मेरी पूरी दुनिया बदल के रख दी थी। कहाँ मैं एक आम सा लड़का था जो पढ़ाई और दोस्तों के हद तक महदूद था और कहाँ आप मेरी हर सुबह माम की एक झलक से शुरू होती और हर रात इसकी मौजूदगी पर ख़त्म होती। दिल के एक कोने में सच का खौफ भी था कि अगर चचा या चच्ची को मेरी इन सोचों का ज़रा भी अंदाज़ा हो गया तो क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ माहम का रोज़ रात को मेरे कमरे में आना, वो मासूमाना बातें और इसकी सच्ची मुस्कुराहट मेरे दिल को एक नई उम्मीद देती थी। क्या माहम का मेरे कमरे में आना सिर्फ डर की वजह से था या इसके दिल में भी मेरे लिए कोई गैर महसूस जज्बा पनप रहा था? वो राज जो इस अंधेरे कमरे के सुकूत में छुपा था आखिर कब सामने आता, ये तो वक्त ही बताता। लेकिन एक बात तय थी कि अरसलान की ज़िंदगी की ये सबसे खूबसूरत दास्तान अब एक ऐसा मोड़ ले चुकी थी जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। सुनते रहिए और देखिए कि मोहब्बत के इस अनोखे सफ़र में अरसलान और माहम की ज़िंदगी आगे क्या मोड़ लेती है।